मौन प्रतिज्ञा एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों और घुमावदार नदियों के बीच बसा हुआ था, आयशा नाम की एक युवती रहती थी। वह अपनी शांत शालीनता और चमकदार मुस्कान के लिए जानी जाती थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें सबसे अंधेरे कमरे को भी रोशन करने की शक्ति थी। फिर भी अपने बाहरी शांत स्वभाव के बावजूद आयशा अपने दिल में एक भारी रहस्य रखती थी। कई सालों से वह अरहान से प्यार करती थी, जो एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति था जो उसी गांव में पला बढ़ा था। उनका बचपन नदी के किनारे खेलते हुए, जंगली फूल चुनते हुए और विशाल तारों भरे आसमान के नीचे अपने सपने साझा करते हुए बीता था। उन्होंने नदी के किनारे पुराने ओक के पेड़ के पीछे अपने पहले मासूम चुंबन साझा किए थे। एक ऐसी जगह जहां उन्होंने हमेशा लौटने की कसम खाई थी, चाहे जीवन उन्हें कितनी भी दूर ले जाए। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके बीच का बंधन बदलने लगा। अरहान हमेशा से ही सपने देखने वाला, महत्वाकांक्षी और प्रेरित था। जहां आयशा अपने गांव के शांतिपूर्ण जीवन से संतुष्ट थी, वहीं अरहान की ख्वाहिशें बड़ी थीं। वह दुनिया देखना चाहता था, अनजानी चीजों का अनुभव करना चाहता था और उस छोटे शहर से परे एक भविष्य बनाना चाहता था जो हमेशा उसका घर रहा था। जब वह पढ़ाई करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर गया, तो आयशा वहीं रुक गई, उसके लौटने का इंतजार करते हुए। उसे उसके वादे पर भरोसा था कि वह उसके लिए वापस आएगा, कि वे साथ मिलकर जिंदगी बसाएंगे। लेकिन महीने सालों में बदल गए और अरहान के पत्र कम होते गए। आखिरकार पत्र आना पूरी तरह से बंद हो गए। आयशा का दिल हर दिन दुखता था जब वह अरहान के लिए अपने प्यार को थामे हुए इंतजार करती थी। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे आगे बढ़ने, किसी और को खोजने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। उसके लिए उसका प्यार बहुत गहरा, बहुत शुद्ध था और वह इसे किसी और को देने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक दिन कई साल बीत जाने के बाद एक पत्र आया। यह अरहान का था। उसने इसे अपनी यात्रा के दौरान लिखा था, लेकिन यह अभी अभी उसके पास पहुंचा था। जैसे ही आयशा ने पत्र पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरहान ने अपने रोमांच, अपनी उपलब्धियों और रास्ते में मिले लोगों के बारे में बात की, लेकिन उसने जो एक बात लिखी थी, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। आयशा, मैंने दुनिया देखी है, मैंने अपने सपनों को जिया है, लेकिन इन सभी वर्षों में मुझे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ है। मेरा दिल कभी किसी और का नहीं रहा सिवाय तुम्हारे। मैं गलत चीजों के पीछे भागता रहा, यह सोचकर कि सफलता और प्रसिद्धि मुझे खुशी देगी। लेकिन अब मुझे पता है कि सच्ची खुशी नदी के किनारे बिताए गए सरल शांत पलों में है। तुम मेरे जीवन का प्यार हो और मुझे इस बात का पहले एहसास न होने का अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे तुम्हारा इंतजार करवाने के लिए माफ कर दोगी। आयशा का दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने पत्र को अपने सीने से लगाया। अरहान घर आ रहा था। वह आखिरकार उसके पास वापस आ रहा था। उसके बाद के दिन प्रत्याशा से भरे हुए थे। आयशा ने अपना समय अरहान की वापसी की तैयारी में बिताया, अपने घर को फूलों से सजाया और नदी के किनारे एक छोटी सी मेज सजाई, जहां उन्होंने एक बार हमेशा वापस आने का वादा किया था। वह सोच रही थी कि इतने सालों की लालसा के बाद उसे फिर से देखना कैसा होगा। क्या वह अब भी वैसा ही होगा? क्या उनके बीच का प्यार पहले जैसा मजबूत होगा? आखिरकार वह दिन आ ही गया। अरहान गांव के किनारे पर खड़ा था। उसकी आकृति डूबते सूरज की ओर देख रही थी। आयशा उससे मिलने के लिए दौड़ी। उसका दिल उसकी छाती में बेतहाशा धड़क रहा था। जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसने पलट कर देखा और सालों में पहली बार उनकी आंखें मिली। उस पल बाकी सब कुछ गायब हो गया। साल, दूरी, दिल का दर्द, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। केवल एक चीज जो मायने रखती थी, वह यह थी कि वे फिर से साथ थे। अरहान आगे बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे और उसने आयशा का हाथ अपने हाथों में लिया। आयशा, उसने फुसफुसाया, मैं वापस आ गया हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो एक ही समय में दुखद और खुशी दोनों थी। तुमने अपना वादा निभाया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अरहान ने उसके माथे को धीरे से चूमा। मुझे उस समय के लिए बहुत खेद है जब मैंने तुम्हें इंतजार करवाया। मैं मूर्ख था, लेकिन अब मैं अपना बाकी जीवन खोए हुए समय की भरपाई करने में बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ भविष्य बनाना चाहता हूँ। और उस पल आयशा को एहसास हुआ कि प्यार, सच्चा प्यार, कभी भी उसे छोड़कर नहीं गया था। यह हमेशा वहाँ था, उसके दिल में चुपचाप इंतजार कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने नदी के किनारे पुराने ओक के पेड़ के नीचे वादा किया था।